हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार की अवस्थिति। बिहार की अवस्थिति समझने का हम प्रयास करते हैं। सबसे बात करेंगे बिहार की अवस्थिति क्या है, तो गोलोक पर बात करेंगे। तो गोलोक पर यह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। बिहार कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर क्या होता है, हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चलिए कि ग्लोब समझिए। ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा खींची हुई थी जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। ये वाला जो है विषुवत रेखा है। ये वाला जो है विषुवत रेखा है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। इस वाला भाग को विषुवत रेखा कहते हैं। इसके उत्तर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा को उत्तर को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा को दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और यहाँ पर दो सुई होते हैं। कहाँ पर? यानी कि यहाँ पर जो होती है दो सुई होती है, और इस सुई को हम क्या करते हैं, यानी कि धसी हुई होती है, इसे हम ध्रुव कहते हैं। तो विषुवत रेखा को उत्तर को उत्तरी ध्रुव, विषुवत रेखा के नीचे वाला को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यह बिहार की स्थिति जानने के लिए ग्लोब की यूज किया जाता है। और ग्लोब के यानी कि बिहार की स्थिति जानने के लिए कुछ रेखाएं और कुछ बिंदु की आवश्यकता होती है। इसके अनुसार हम बिहार की स्थिति को जानते हैं। कहाँ महाद्वीप है, कहाँ पर महाद्वीप है, कहाँ पर महासागर है, कहाँ पर, यानी कि हर एक स्थान को जानने के लिए हम ग्लोब को यूज करते हैं। तो विषुवत रेखा को उत्तर को उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या करती है जी, इसकी समांतर रेखाएं, कई समांतर रेखाएं होती हैं। यानी कि स्थिति जानने के लिए इसके अतिरिक्त, यानी कि विषुवत रेखा के अतिरिक्त कई रेखाएं होती हैं, जिसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। और इस समांतर रेखाएं को हम अक्षांश कहते हैं। और अक्षांश को हम क्या करते हैं? अक्षांश को हम डिनोट डिग्री, मिनट और सेकंड से करते हैं। कैसे करते हैं? डिग्री, मिनट और सेकंड से करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और रेखाएं की आवश्यकता होती है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है, जिसे हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर। यानी कि पृथ्वी को, यानी कि स्थिति जानने के लिए कुछ और रेखाएं और बिंदु की आवश्यकता होती है, जिससे पृथ्वी की स्थिति को जान सके, पहचान सके। इसके लिए क्या होती है, ये एक रेखाएं की आवश्यकता होती है जो इसे खींची होती है। तो इसके पश्चिम में इसे देशांतर कहते हैं। यानी कि एक रेखा इसे खींची होती है, इसे देशांतर कहते हैं। और देशांतर, इस पश्चिम भाग को हम पश्चिमी देशांतर कहेंगे, पूर्व भाग को पूर्वी देशांतर कहेंगे। तो हमारा बिहार जो है, सबसे पहले चलिए, भारत तो यहाँ है। भारत कहाँ है? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि विषुवत रेखा को उत्तर को क्या करते हैं? उत्तरी गोलार्ध। तो मेरा अपना भारत जो है, यह भारत जो है विषुवत रेखा के उत्तर में है। और यहाँ से पूर्वी देशांतर है, तो भारत क्या है? पूर्वी देशांतर। जब भारत पूर्वी देशांतर में, तो बिहार क्या होगा? पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित होगा। तो बिहार क्या है? उत्तरी गोलार्ध पर क्या है? उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। और भारत क्या थे? बिहार क्या है? बिहार भारत का एक पूर्व और उत्तर में स्थित है। एक भारत का एक राज्य है। बिहार की अक्षांशीय विस्तार की बात किया जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, कितना सेकेंड? 15 सेकेंड उत्तरी गोलार्ध है। इसकी पूर्वी देशांतर की बात किया जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्व से लेकर 87 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड इसका पूर्वी देशांतर है। बिहार की गोलोक पर स्थिति हम समझ लिए। बिहार की चौहद्दी की बात किया जाए तो बिहार की चौहद्दी की बात, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट। बिहार की चौहद्दी की बात किया जाए तो बिहार की चौहद्दी हम लिखते हैं, उत्तर में नेपाल है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बिहार किसकी? तो नेपाल से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये नेपाल है जिससे बिहार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और दक्षिण में झारखंड है। क्या है? बिहार के झारखंड, जो 2000 ईस्वी में अलग हुई है बिहार से। पहले बिहार के अंतर्गत थी मगर अब अलग हो गई। उसके बाद ईस्ट में जो है, पश्चिम में जो है, पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल। इसकी चौहद्दी की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम में क्या? उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। तो बिहार की चौहद्दी की बात किया जाए तो बिहार की चौहद्दी में उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, जबकि पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। तो ग्लोब की बात हम समझ लिए। और बिहार जो है भारत के उत्तर और पूर्वी हिस्से में स्थित है, ये भी समझ लिए। अब चलिए, बिहार का क्षेत्रफल क्या है?
बिहार का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई है, तो बिहार का जो लंबाई चौड़ाई है पश्चिम से उत्तर से उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, कितना है 345 किलोमीटर है, समझिए 345 किलोमीटर है। वो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर। बिहार का लंबाई चौड़ाई की बात किया जाए तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, अब पश्चिम से पूरब की लंबाई 483 किलोमीटर है बिहार का। और बिहार का कुल क्षेत्रफल हम बता देते हैं। चलिए ये हो गया, तो उसके बाद चलिए बिहार का चौधरी भी हो गया, बिहार का लंबाई चौड़ाई भी हो। अब क्या होता है कि बिहार के सीमावर्ती जिला देख लेते हैं, यानी कि जिससे यानी कि नेपाल से सटा हुआ जिला कौन सा है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला कौन सा है, झारखंड से सटी हुई जिला कौन सी है, और उत्तर प्रदेश से सटी हुई जिले हम लिख लेते हैं। तो एक एक करके लिख लेते हैं, नेपाल से सटी हुई, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए बिहार की नेपाल से सटी हुई जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाती है, नेपाल से बनाती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले चलिए पश्चिमी चंपारण होती है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी या मधुबनी होगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, किशनगंज। तो नेपाल से 7 जिला सटी हुई साझा करती है, यानी कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज। कौन कौन जिला, 7 जिला, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज। और पश्चिम चंपाती पश्चिम बंगाल से जो है 3 जिला साझा करती है, किशनगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है, कटिहार, ये सब सीमावर्ती जिला है। चलिए झारखंड से कितना जिला साझा करती है, तो झारखंड से 8 जिला करती है। इसको मिटा देते हैं, मैंने समझा दिया तो इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ होगा रोहतास, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, भागलपुर हो गया। देखिए गिन की 8 जिला होती है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। क्या होती है, कटिहार। कटिहार यानी कि झारखंड से सटी हुई जिला कितना है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। और यूपी से सटी हुई जिला कौन सा है, कैमूर। सबसे पहले रोहतास, उसके बाद कैमूर हो जाएगा, कैमूर के बाद यहाँ बक्सर हो जाएगा, बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, गोपाल, ठीक से लिख लेते हैं, गोपालगंज, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो नेपाल से 7 जिला साझा करती है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी,
सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम बंगाल से 3 जिला करती है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। झारखंड से 8 जिला करती है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। क्या करती है? कटिहार। और उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला करती है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण पश्चिमी चंपारण हो गया। सीमावर्ती जिला कितना सारा सीमावर्ती जिला हम बता दिए आपको। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिम बंगाल से साझा करती है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। झारखंड से करती है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उत्तर प्रदेश से करती है कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। ये सब सीमावर्ती जिला है, जो यानी कि 8 जिला जो उत्तर प्रदेश से साझा करती है, 8 जिला जो है झारखंड से, 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल से और 7 जिला किससे? नेपाल से साझा करती है। जबकि नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है बिहार की से, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब हो गया। सबसे पहले चलिए जी, पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला की बात की जाए तो कैमूर। कैमूर हो गया। कैमूर के बाद हो जाएगा बांका। बांका जो है गाया भी क्या होगा, गाया हम समझाते हैं, इसको हम घेर रहे हैं, इसको कुछ समझाते हैं। बिहार का उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण होगा। बिहार का उत्तरी जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण। बिहार का पश्चिमी जिला जो होगा, पूर्वी जिला जो है किशनगंज होगा। यह पूर्वी जिला है। पूर्वी जिला है। पूर्वी जिला। बिहार की दक्षिणी जिला गया है। दक्षिणी जिला गया है। दक्षिणी जिला क्या है? गया। और बिहार की पश्चिमी जिला कैमूर है। पश्चिमी जिला क्या है? कैमूर है। पश्चिमी जिला कैमूर है। तो बिहार का उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज, बिहार का दक्षिणी जिला गया और बिहार के पश्चिमी जिला कैमूर है। बिहार, अब याद करने का तरीका, बिहार से जो है गंगा नदी कहाँ से बहती है? तो बिहार में यानी कि 12 जिलों से होकर गंगा नदी क्या करती है? बहती है बिहार में। तो बिहार में गंगा नदी यूपी से आती है। कहाँ से आती है? यूपी से आती है। और बक्सर में, इस बक्सर से प्रवेश करते हुए 12 जिला से आती है, समझिए, और कटिहार से इंड हो जाती है। बक्सर में एक चौसा जगह है। जैसे कि यूपी से गंगा नदी आती है, बक्सर में प्रवेश करते हैं, बक्सर जिला। और बक्सर में एक चौसा जगह है। उस चौसा जगह पर जो है गंगा नदी प्रवेश करती है और 12 जिलों से बहती हुई कटिहार से इंड हो जाती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? गिर जाती है। कहाँ? गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है, जिला की बात किया जाए तो 12 जिला कौन कौन सा है तो हम बता देते हैं। सबसे पहले 12 जिला का नाम बता देते। बक्सर, भोजपुर, सारण। कितना जिला है? गंगा नदी कौन कौन जिला से गुजरती है? बक्सर, भोजपुर, सारण। सारण के बाद यहाँ वैशाली हो जाएगा। बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना। पटना के बाद हो जाएगा समस्तीपुर, बेगूसराय। खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर। 12 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, कटिहार। गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी कि गंगा नदी बिहार में कितना जिला से होकर गुजरती है? 12 जिला से। बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। और कटिहार में गंगा नदी बिहार से इंड हो जाती है और यहाँ से
बंगाल में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिर जाती है। उसके बाद यहाँ हो जाएगी पश्चिमी चंपारण और वैशाली के बगल में हो जाता है शिवहर। क्या होगा? शिवहर यहाँ होगा और शिवहर के जस्ट यहाँ हो जाएगा मुजफ्फरपुर। क्या होगा? मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर के बाद हो जाएगा मुजफ्फरपुर के दरभंगा। क्या होगा? दरभंगा होगा। और दरभंगा की इधर हो जाएगा मधेपुरा और सहरसा। मधेपुरा जो सुपौल के बगले में है, और सहरसा हो गया सहरसा। सहरसा हो जाए। नीचे चलिए, नीचे कैमूर के बगल में या बक्सर के बगल में अरवल होगा। अरवल के बाद औरंगाबाद के ऊपर हो जाए जहानाबाद। जहानाबाद जहानाबाद। और जहानाबाद के बाद हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं रेड का पेन से, रेड पेन से लिख देते हैं 345 किलोमीटर है ना, 345 किलोमीटर, इसको रेड पेन से लिख देते हैं। अरवल जहानाबाद, जहानाबाद के बाद हो जाएगा नालंदा। नालंदा हुआ और शेखपुरा हुआ। यहाँ पर शेखपुरा। सबसे पहले समझिए जी जिला क्या है। 38 जिला गया होगा, पहले गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, कितना हो गया? 29। चलिए 30 31 32 33 34 35 36 37 और 38। इसको याद करने का क्या तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले जो है सीमावर्ती जिला हम ट्रिक से आपको याद करा देंगे। इसे ट्रिक से, चलिए ट्रिक क्या है तो इतना तक समझ गए, समझ गए इतना। आप चलिए ट्रिक से हम बता रहे हैं। ट्रिक से क्या होगा, सबसे पहले ऊपर चलिए पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण याद कर लीजिए। उसके बाद चलिए सीतामढ़ी, सीता, मधुपी, सुपीपी, अड़ी किशन से मिलने, किसे? किशन से मिलने। सीता सीतामढ़ी, मधुपी मधुबनी, सुपीपी सुपौल, अड़ी मतलब अररिया, किससे? किशन से मिले, किशनगंज। पहला नंबर याद कीजिए, सीता मधुपी सुपीपी अड़ी किशन से मिले। तो सीता सीतामढ़ी, मधुपी मधुबनी, सुपीपी का मतलब सुपौल, अड़ी का मतलब अररिया और किशन का मतलब किशनगंज। किशनगंज। और इधर देखिए याद करने का तरीका, पूरा नहीं मिला तो काट देंगे। पू से पूर्णिया, क से कटिहार। किशन किशन से पूरा नहीं मिले तो काट देंगे, किशन से पूरा नहीं मिला तो काट देंगे। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। याद करने का तरीका देखिए, किशन से पूरा नहीं मिला तो काट देंगे, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। चलिए झारखंड सीमावर्ती जिला याद कीजिए, रोया और गया नवादा। रोया और गया नवादा, रोया और गया नवादा, रोया और गया नवादा। रोहतास औरंगाबाद गया नवादा, रोहतास औरंगाबाद गया नवादा। जमाई ने ससुर को बांका तो भागे काटा, भागे काटे। जमाई ने ससुर को बांके, जमाई ने ससुर को बांके। जमुई बांके का मतलब बांका, भागे का मतलब भागलपुर, काटे का मतलब कटिहार। तो रोया और गया नवादा, रोया और गया नवादा। जमाई ने ससुर को बांके तो भागे काटे। तो रोहतास औरंगाबाद गया नवादा, रोहतास औरंगाबाद गया नवादा, जमुई बांका भागलपुर कटिहार। हम सब लिख देते हैं। रोया जमाई कैमरे के लिए, रोया जमाई कैमरे के लिए, तो रोहतास कैमूर, किसके लिए? कैमरे के लिए, कैमरे के लिए। बक्सा में रखा, किसमें? बक्सर, बक्सा में रखा, बक्सा में रखा ससुर भोज पर, लगे सारनी, किसके साथ? शिवानी और गोपाल के साथ। तो ये भी ट्रिक है, वो है जिला याद करने के लिए। रोया जमाई कैमरे के लिए, बक्सा में रखा ससुर भोज पर, लगे सारनी, किसके साथ? शिवानी और गोपाल के साथ। किसके साथ? शिवानी और गोपाल के साथ। तो याद करने का एक तरीका है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये भी याद करना। हमारी दोनों जिला याद करना होगा। अब चलिए, गंगा नदी कितने जिला से होकर गुजरती है? 12 जिला से, ये भी एक तरीका है। सबसे याद कीजिए, यहाँ देखिए याद करने का तरीका। यहाँ चलिए, यह हमारी बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली,
पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, मुंगेर ऊपर लिख देते हैं, मुंगेर, भागलपुर, यहाँ कटिहार, और कटिहार से गंगा नदी इन हो जाती है, बिहार से खत्म हो जाती है। गिन के देखिए, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। याद कीजिए, बक्सर, भोजपुर, सारण, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। 12 जिलों से गंगा नदी होकर गुजरती है। कितने जिले से गंगा नदी होकर गुजरती है? गंगा नदी 12 जिले से बहती हुई गुजरती है, तो 12 जिला ये हो गया। उसके बाद चलिए, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के जस्ट बगल में शिवहर होती है, जो कि सबसे छोटी जिला है। बिहार की सबसे छोटी जिला कौन सा है? शिवहर। सबसे जिला बड़ी जिला चंपारण है। उसके बगल में मुजफ्फरपुर हो जाएगा, उसके बगल में दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा। पूर्णिया के जस्ट नीचे, सुपौल के नीचे मधेपुरा के जस्ट नीचे सहरसा है। चलिए, बक्सर या पटना के बगल में अरवल है, अरवल के जस्ट बगल में जहानाबाद है, नालंदा है, शेखपुरा है। 38 जिला हो गया, 38 जिला हो गया। ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक लिख लीजिए। चलिए, सबसे पहले ट्रिक क्या है, इसको मिटा रहे हैं। रोया, रोया और गया नवादा, रोया और गया नवादा। जमाई ने ससुर को बांका, बांके तो भागे काटे, ससुर को बांके तो भागे काटे, भागे काटे, भागे काटे। रोया और गया नवादा, नवादा जमाई ने ससुर को बांके तो भागे काटे। इसको याद कीजिए, ये क्या है? ये क्या है? इसको लिख देते हैं सबसे पहले। चलिए, उत्तर प्रदेश का रोया, रोया जमाई कैमरे के लिए रोया, रोया जमाई कैमरे के लिए। बक्सा में रखा, बक्सा, बक्सा में रखा, रखा ससुर ने, ससुर ने भोज पर, इस पर भोज पर लगे सारने, लगे, लगे सारने किसके साथ? शिवानी और गोपाल के साथ, शिवानी और गोपाल के साथ। चलिए, रोया, रोया जमाई कैमरे के लिए बक्सा में रखा ससुर ने भोज पर लगे सारने शिवानी और गोपाल के साथ। याद करने का एक तरीका है। चलिए, यहां पर इसको यहां पर लिख देते हैं, इसको उत्तरी जिला को मिटा देते हैं। आपको याद भी होगा, बिहार का उत्तरी जिला कौन सा है? बिहार का उत्तरी जिला है पश्चिमी चंपारण। चलिए, सीता, मधुपी, सुपीपी, अड़ी रही, अड़ी रही किशन से मिलने, अड़ी रही किशन से मिलने, किशन से मिलने। इधर चलिए, किशन से पूरा नहीं मिलो तो काट देंगे, किशन से पूरा नहीं मिली
तो काट देंगे, मिली तो काट देंगे। चलिए ये सब ट्रिक है, समझिए। पहले जिला याद करने का तरीका क्या है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसको याद करने का तरीका क्या है? सीता पहला नंबर याद के लिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। सीता मधुपी, सुपुपी, अड़ी रही किसान से मिलने। किसे मिलने? किसान से मिलने। सीता का मतलब सीतामढ़ी, मधुपी का मतलब मधुबनी, सुपीपी का मतलब सुपौल, अड़ी का मतलब अररिया होता है। किससे मिलेगी? किशन से, मतलब किशनगंज। इसको याद कीजिए। पश्चिम बंगाल से कितना जिला सटी हुई है? 3 जिला है। क्या है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये क्या है? तो किशनगंज जो है नेपाल से भी जिला साझा कर दी, नेपाल से भी साझा कर दी और पश्चिम बंगाल से भी साझा कर दी। कौन? किशनगंज। इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक जुड़ जाएगी। क्या? किशनगंज, पूर्णी यानी कि पूरा, यानी किसान से पूरा नहीं मिले तो काट देंगे। किशन का मतलब किशनगंज, पूरा का मतलब पूर्णिया और का नहीं मिले काटे का मतलब कटिहार। याद करने का एक बेस्ट तरीका, किशन से पूरा नहीं मिली तो काट देंगे। किशनगंज, पूरा का मतलब पूर्णिया और काटे का मतलब कटिहार होती है। चलिए झारखंड से जिला जो साझा करती है इसको याद कीजिए। रोया और गया नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया नवादा। जमाई ने ससुर को बांके। जमाई का मतलब जमुई होता है, बांके का मतलब बांका होता है, भागी का मतलब भागलपुर, काटे का मतलब कटिहार होता है। ये भी क्या करती है जिला? ये जिला जो है, ये जिला पश्चिम बंगाल और झारखंड से साझा करती है। बाउंड्री पर है किसके? पश्चिम बंगाल और झारखंड को। ये दोनों, ये जिला जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड से अलग करती है। तो रोया और गया नवादा, जमाई ने ससुर को बांके तो भागे काटे। तो रोया और गया नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। चलिए उत्तर प्रदेश से जो है 8 जिला साझा करती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए रोया यानी रोया जमाई कैमरे के लिए रोहतास, कैमरे का मतलब कैमूर होता है। लिए बक्सा में रखा यानी बक्सर में रखा, ससुर ने भोजपुर यानी कि भोजपुर। लगे सारनी मतलब सारनी का मतलब सारण होती है। किसके साथ? शिवानी और गोपाल के साथ। और पश्चिम चंपारण। तो सबसे पहले गिनिए कितना कितना जिला साझा करती है। तो झारखंड से सीमावर्ती जिला कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। कितना जिला है? 8 जिला है। 8 जिला साझा करती है। चलिए उत्तर प्रदेश से कौन सा है? कितना जिला है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। उत्तर प्रदेश से 8 जिला साझा करती है। चलिए पश्चिम बंगाल से कितना करती है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके साथ 3 जिला साझा करती है। इसके साथ कितना है? 7 जिला है। कितना जिला है? 7 जिला। गंगा नदी कितने जिलों से बहती है? तो गंगा नदी 12 जिलों से होकर बहती है और बक्सर में चौसा एक जगह है, वहां से गंगा नदी प्रवेश करती है और कटिहार से इंड हो जाती है। चलिए बिहार की आकृति क्या है? अब चलिए हम समझाते हैं बिहार का क्षेत्रफल। बिहार का क्षेत्रफल की बात किया जाए, बिहार का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,100 कितना है? 94,000 कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यह 12वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि कितना राज्य है? भारत की कौन सा राज्य है? 12वां राज्य है। और यूटी सहित जो है यह 13वां राज्य है। 13वां राज्य है। और जनसंख्या के अनुसार भारत का तीसरा राज्य है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कितना भारत की कौन सा तीसरा राज्य है? कौन सा राज्य है? तीसरा राज्य है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 2% है। भारत का क्षेत्रफल का कितना है? 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है। बिहार की आकृति की बात किया जाए तो बिहार की आकृति आयताकार है। इसका रीजन है, क्या रीजन है?
तो ये देशांतरी आयताकार आयताकार है, आयताकार है, क्योंकि बिहार की जो देशांतरी विस्तार है वह अक्षांशीय विस्तार से ज्यादा है, यानी कि देशांतरी विस्तार जो है इस अक्षांशीय विस्तार से क्या है, ज्यादा है। इसीलिए बिहार की आकृति आयताकार बनती है। कैसा बनती है? बिहार की आकृति आयताकार है, बिहार की आकृति आयताकार है। तो एक बार हम समझा देते हैं फिर से, एक बार रिकॉल कर देते हैं 10 मिनट में। हम एक बार जो है यहीं पर हम बोल देते हैं, बिना देखे हुए हम बोल देते हैं। बिहार जो है, बिहार की अवस्थिति हम पढ़ाए हैं। बिहार जो है, बिहार गोलों पर जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में। बिहार के अक्षांशीय विस्तार जो है सबसे पहले चलिए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड है, पूर्वी अति उत्तरी अक्षांश है। पूर्वी देशांतर की बात किया जाए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से लेकर 87 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर स्थित है गोलार्ध पर बिहार की स्थिति। बिहार जो है भारत के उत्तर और पूर्व में स्थित है। बिहार की चौहद्दी की बात किया जाए तो बिहार की उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। बिहार की लंबाई चौड़ाई की बात किया जाए तो बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की सीमावर्ती जिला की बात किया जाए तो बिहार की सीमावर्ती जिला है नेपाल है, उत्तर में नेपाल है। नेपाल से सटी हुई जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज है। पश्चिम बंगाल में है पूर्णिया, पश्चिम बंगाल से सटी हुई जिला कौन सा है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। जबकि झारखंड से सटी हुई जिला है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार है। उत्तर प्रदेश से सटी हुई जिला 8 है, जो है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण है। बिहार से गंगा नदी 12 जिलों से बहती है। यह बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार है। उसके बाद चलिए ऊपर वाला जिला तो थोड़ा सा देख लेते हैं। शिवहर है, यानी कि पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के बगल में शिवहर, और बिहार की सबसे छोटा जिला है शिवहर। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा और सहरसा। नीचे चलिए अरवल, जहानाबाद, नालंदा और शेखपुरा है। चलिए बिहार के उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार के दक्षिणी जिला गया है, बिहार का जो है पश्चिमी जिला कैमूर है, बिहार की पूर्वी जिला किशनगंज है। पूर्वी जिला क्या है? किशनगंज। गया में क्या होती है? गर्मी ज्यादा पड़ती है। इसका रीजन क्या है? वहां का पहाड़ी क्षेत्र होना। जो चीज जल्दी ठंडा होती हुई, जो चीज जल्दी गर्म होती है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाती है। तो बिहार में गया में क्या होता है? जल्दी ज्यादा ठंडा भी होती है और ज्यादा गर्मी होती है। इसका रीजन क्या है कि गया में जो है फल्गु नदी है। फल्गु नदी क्या होता है? गर्मी के महीने में सूख जाती है और पहाड़ गर्म हो जाती है, इसीलिए गया में जो है गर्मी ज्यादा होती है। चलिए ठंडा भी ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है? गया में जो पहाड़ जल्दी ठंडा हो जाती है और फल्गु नदी की बालू है, तो बालू जल्दी ठंडा हो जाने के कारण गया में क्या होती है? बिहार में सबसे ज्यादा किस जिला में गर्मी और ठंडा होती है? तो गया में। समझिए, इतना समझ गए। और इसको हम फॉर्मूला में बता दिए। बिहार की यानी कि जनसंख्या दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है, और यूटी सहित 13वां राज्य है। आकृति इसका आयताकार है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, जो बिहार का जो है पूर्वी देशांतर जो उत्तरी अक्षांश क्या है? ज्यादा है। जैसे मान चलिए 83 से 88 है, जबकि केत कितना है? 24 से 27 है, यानी कि इस अक्षांश विस्तार कम है, जबकि देशांतरीय विस्तार क्या है? ज्यादा है। इसीलिए इसका आकृति आयताकार होती है। चलिए उत्तर प्रदेश से 8 जिला साझा करती है, और झारखंड से 8 और पश्चिम बंगाल से 3 हो गया, और उत्तर आती है नेपाल से 7 जिला। यह अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है सबसे पहले। तो बिहार की अवस्थिति होगी। अगर वीडियो और पसंद
आया होगा तो वीडियो को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। 35 मिनट।